बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज भगवान की अक्रूर की रथ की डोरी पकड़ ली। अक्रूर से कहने लगे कि अक्रूर गोपिकाओं के ऊपर से रथ को निकाल दो। अक्रूर ने रथ की डोर छोड़ दी और कहने लगे कन्हैया आप भगवान हैं, भक्त की पीड़ा नहीं जानते। हम एक भक्त हैं और भक्त की पीड़ा जानते हैं। हे स्वामी आपकी बात हम नहीं मानेंगे। जिस नरक में भेजना हो तो उस नरक में भेज देना, लेकिन हम इन गोपिकाओं के ऊपर से रथ को नहीं निकालेंगे। अक्रूर ने रथ की डोर छोड़ दी। गोपिकाएं कहने लगी कन्हैया मथुरा जाना है तो जाओ, लेकिन कन्हैया एक एक वचन दे दो, आओगे कब? हे कन्हैया हमको कोई आपत्ति नहीं है आपके मथुरा जाने से, केवल एक वचन देकर जाओ, आ जाओगे कि नहीं? तब गोपिकाएं कहने लगी जो जा रहे मथुरा श्याम सुंदर तो लौट आना नमामि कृष्णम। जो जा रहे मथुरा श्याम सुंदर तो लौट आना नमामि कृष्णम। जो जा रहे मथुरा श्याम सुंदर तो लौट आना नमामि कृष्णम। जो जा रहे मथुरा श्याम सुंदर तो लौट आना नमामि कृष्णम। जो मात यशोदा के प्राण प्यारे, 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 तो लौट आना नमामि कृष्णम। जा रहे मथुरा श्याम सुंदर तो लौट आना नमामि कृष्णम। जो जा रहे मथुरा श्याम सुंदर तो लौट आना नमामि कृष्णम। जो जा रहे मथुरा श्याम सुंदर तो लौट आना नमामि कृष्णम। जानती प्रेम की दशाएं, जो जानती प्रेम की कथाएं, जो जानती प्रेम की दशाएं, जो जानती प्रेम की कथाएं, तो दिन प्रेम न करती स्वामी, जो जानती प्रेम की दशाएं, तो दिन न करती स्वामी। ये प्राण जाते कोई नहीं है, ये प्राण जाते तो नहीं है, ये प्राण जाते भी तो नहीं है, ये प्राण जाते तो नहीं है। तो लौट आना नमामि कृष्णम। जो रहे मथुरा श्याम सुंदर तो लौट आना नमामि कृष्णम।
लेकिन एक बात हमारी सुन लो। गोपिकाएं कहने लगी वहां ज्ञानधारी विद्वान मिल है बहुत। एक कन्हैया मथुरा ज्ञानियों की नगरी है, वहां ज्ञानधारी विद्वान मिल है बहुत। यहाँ मिली तुम्हें गोपियां गंवारी हैं, यहाँ घास फूस में कुटियों में रखा श्याम मिलेगी अमीरों की बहुत महलवा अटारी है। यहाँ साग पात बोबी देख सगी भर के प्रेत, यहाँ विविध व्यंजना बनावन सुकुमारी है। ये कन्हैया लास्ट बात हमारी सुन लो और आप मथुरा जा सकते हो। रहियो बिहारी रुच राखे तुम्हारी जहां, पर याद रखना ये गोपियां सदा तुम्हारी हैं। कन्हैया तुमको दूसरी गोपिकाएं मिल जाएंगी, लेकिन इन गोपिकाओं को दूसरा कृष्ण नहीं मिलेगा। रवि को कमल अनेक हैं, पर कमलन को रवि एक। तुमको हम संग बहुत हैं, पर हमको तुम संग एक। हे कन्हैया सूर को दूसरा कमल मिल जाएगा, लेकिन कमल को दूसरा सूर नहीं मिल सकता। हे गोपिकाएं ऐसा कहकर कन्हैया को विदा करते हैं। और रास्ते पर जब जा रहे थे तब मैया यशोदा आ गई, और जैसे ही मैया यशोदा आ गई कहने लगे कन्हैया एक बार तो रुक, एक बार तो रुक। और मैया यशोदा से कन्हैया कहने लगे हे माँ आप कौन हो, हम आपको नहीं पहचानती। कन्हैया कहने लगे हे मात हमको क्षमा करना, अब कान तुम्हारा नहा नहीं। मैं अखिलेश्वर, मैं ब्रह्मेश्वर, ये त्रिभुवनपति कहाँ नहीं। मैया यशोदा कहने लगी कन्हैया ये किसको बता रहे हो, ये इसको बता रहे हो तुम्हारी पालने वाली को। ये कन्हैया ये ज्ञान और किसी को देना। हे कन्हैया यह हम भी जानते थे तुम हमारे पुत्र नहीं हो, लेकिन वसुदेव जी बाबा नंद के अच्छे मित्र हैं, इसलिए हमने तुम्हें पुत्र के रूप में स्वीकार किया और हमने तुम्हारा पालन पोषण किया, और अपनी पालने वाली को ही तुम नहीं पहचान रहे हो। बंधुओं आज कन्हैया को इतने वचन कहकर मैया यशोदा वहीं पर लेट गई, और जब तक कन्हैया नहीं आए 16,000 वर्ष बीत गए। बाबा नंद कहने लगे कि यशोदा आज घर चलो, हमारे कन्हैया ने कहा था ना हम परसों आएंगे। अरे यशोदा हमारा कन्हैया आज गया है, कल रुकेगा और परसों आएगा। बंधुओं उस यशोदा ने 16,000 वर्ष ऐसे व्यतीत कर दिए। आज मथुरा में पहुंचे, कंस का वध किया। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित अब परमात्मा के प्रथम विवाह की ओर चलते हैं। कुंडलपुर नाम की नगरी है, भीष्मक नाम के राजा राज्य करते हैं। आज कुंडलपुर कहाँ पड़ता है, दमोह के पास में कुंडलपुर, वहां के राजा भीष्मक थे। उनके बड़े पुत्र का नाम रुक्माग्रज था और उनकी पुत्री का नाम रुक्मणी था। रुक्मणी जब बड़ी हो गई तो राजा भीष्मक ने एक सभा बुलाई और सभा में अपने पुत्रों को बैठा रहा, मंत्रियों को बैठा रहा, और मंत्रियों से कहने लगे कि हे मंत्रियों हमारी पुत्री बड़ी हो गई है, हम उसका विवाह करना चाहते हैं। तो रुक्माग्रज कहने लगा बड़ा पुत्र है, हे पिता चंदेरी का राजा शिशुपाल है, उससे हम अपनी बहन रुक्मणी का विवाह करेंगे। और इतने में भीष्मक का छोटा पुत्र बोल पड़ा, कहने लगा हे पिता बाबा नंद के एक पुत्र हुआ है,
जिसका नाम कृष्ण है, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम अपनी बहन का विवाह कृष्ण के साथ कर दें। और तुरंत रुक्माग्रज खड़ा हो गया, कहने लगा, रे दुष्ट, अरे उस ग्वाले का ना जात का पता ना पात का पता, कोई उसे वसुदेव का पुत्र कहता है तो कोई नंद का पुत्र कहता है। अगर उस ग्वाले के साथ हमारी बहन रुक्मणी का विवाह हो गया तो लोग हमें ग्वाले का साला कहेंगे। अपने बड़े पुत्र की बात सुनकर राजा भीष्म चुप बैठे और कहने लगे, पुत्र तू जहां चाहे वहीं पर अपनी बहन का विवाह कर। आज रुक्माग्रज अपनी बहन का प्रस्ताव लेकर चंदेरी के राजा शिशुपाल के पास गया। शिशुपाल से कहा कि हे राजन, अमुक अमुक दिन आप बारात लेकर हमारे राज्य कुंडलपुर आइए। और जब जैसे ही यह बात रुक्मणी को पता चली, रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों को सुना करती थी। चरित्रों को सुनकर रुक्मणी के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। और एक सखी के द्वारा रुक्मणी ने यह संदेशा पाया कि हमारा भाई रुक्माग्रज हमारा विवाह चंदेरी के राजा शिशुपाल से करना चाहता है। रुक्मणी मन में सोचने लगी, हमने तो अंतःकरण से अपना पति भगवान श्री कृष्ण को मान लिया है। आज रुक्मणी दुखी होने लगी, अपनी भाभी को यह बात बताई। भाभी ने कहा, रुक्मणी तू चिंतित ना हो, जो परमात्मा को करना है वही होगा। और आज रुक्मणी की भाभी ने एक ब्राह्मण देवता को बुलाया। रुक्मणी ने ब्राह्मण देवता को पत्र दिया और ब्राह्मण देवता से कहा कि ब्राह्मण देवता, यह पत्र ले जाकर आप श्री कृष्ण को दे देना। ब्राह्मण देवता वह पत्र लेकर श्री कृष्ण के पास आज चल दिए। ब्राह्मण देवता को देखकर श्री कृष्ण खड़े हो गए और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, इस द्वारिका में आगमन किस लिए हुआ है? आपके आने का कारण क्या है? ब्राह्मण देवता ने वह पत्र श्री कृष्ण को दे दिया। श्री कृष्ण ने वह पत्र आज पढ़ा। पत्र पर लिखा हुआ था कि हे कृष्ण, मैं कुंडलपुर की रहने वाली एक युवती, मेरा नाम रुक्मणी है। मैंने अंतःकरण से आपको पति रूप में मान लिया है। अगर आप पति रूप में नहीं मिले तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। और हमारे कुल की रीत है, जिस दिन विवाह होता है उसके एक दिन पहले हम गौरी माता का पूजन करने के लिए नगर में निकलती हैं। जैसे ही यह बात कृष्ण ने सुनी तो आज श्री कृष्ण खुशी से कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, हमने भी मन कर्म वचन से रुक्मणी को अपनी पत्नी मान लिया है। हे ब्राह्मण देवता, तुम चिंतित ना होना। कल हम आप इसी रथ पर बैठकर कुंडलपुर की ओर चलेंगे। और जैसे ही कुंडलपुर की ओर चलेंगे तो हम समस्त दैत्यों को वध करके, समस्त दैत्यों को मार करके रुक्मणी से विवाह करेंगे। आज ब्राह्मण देवताओं को साथ लेकर श्री कृष्ण चल दिए। और जैसे ही श्री कृष्ण कुंडलपुर में पहुंचे, तुरंत ही भीष्मक को पता चल गया कि भगवान श्री कृष्ण आए हैं और स्वागत के लिए शिशुपाल के पास जा रहे थे और पहुंच गए कृष्ण के पास।
कृष्ण का स्वागत किया, वंदन किया। और इधर माता रुक्मिणी गौरी पूजन के लिए चल दी, गौरी पूजन के लिए जा रही हैं और मन में सोच रही हैं, हे कृष्ण जल्दी आओ। हम मिला नहीं है, हे मैया आज लाज बचा लेना, अगर आज कृष्ण नहीं आए ना तो मेरा भाई मेरा विवाह शिशुपाल से कर देगा। और रुक्मिणी को ब्राह्मण देवताओं ने सूचना दे दी, हे माता भगवान श्री कृष्ण आपके ही नगर में ठहरे हुए हैं, आप चिंता ना करो। और इधर शिशुपाल ने 5000 सैनिक भेज दिए और सैनिकों को भेज कर कहा कि तुम रुक्मिणी की रक्षा करो, कहीं कोई खतरा उत्पन्न ना हो जाए। सभी सैनिक रुक्मिणी की रक्षा करने लगे। रुक्मिणी गौरी पूजन कर कर वापिस आ रही थी। भगवान श्री कृष्ण का रथ रुक्मिणी के समक्ष पहुंच गया। जैसे ही रुक्मिणी के समक्ष रथ पहुंचा तो आज सैनिक श्री कृष्ण को देखकर मुग्ध हो गए, कहने लगे क्या रथ है, क्या सुंदरता है, क्या मुकुट है। भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता को देखकर सैनिक मुग्ध हो गए और भगवान ने रुक्मिणी का दाहिना हाथ पकड़ा और अपने रथ में बिठा लिया और रथ लेकर भाग गए। जैसे ही शिशुपाल को पता चला, शिशुपाल कहने लगा, हे जरासंध आज कृष्ण रुक्मिणी को ले गया, मैं उसे मार डालूंगा। शिशुपाल बहुत क्रोधित हुआ। जरासंध कहने लगा ज्यादा पागल ना बनो, तुम तो एक बार हारे, हम तो 18 बार हारे। आज रुक्माग्रज को पता चला, रुक्माग्रज युद्ध करने के लिए चल दिया। भगवान श्री कृष्ण रुक्माग्रज को मारने वाले थे। रुक्मिणी ने पैर पकड़ लिए, सरकार इसे न मारिए, अगर आपने हमारे भाई को मार दिया तो भाभी पुत्र रुदन करेंगी और मेरा भाई मर जाएगा। बलराम जी ने कृष्ण को समझाया, कृष्ण ने रुक्माग्रज को छोड़ दिया। समस्त सेनाओं का संहार करके बलराम जी मथुरापुरी में चले गए और रथ लेकर श्री कृष्ण द्वारिका की ओर पहुंचे। गर्गाचार्य जी को बुलाकर शास्त्र अनुसार श्री कृष्ण ने अपना विवाह किया। विवाह कराकर श्री कृष्ण अपना जीवन जीने लगे और श्री कृष्ण की विवाह की धूम आज मचने लगी। जय जय श्री भागवत महापुराण अंतर्गत रुक्मिणी विवाह कथा परिपूर्ण नमन सच्चिदानंद भगवान की जय।